डिवाइस है जो वाटर स्प्लिट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ कि आपको तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है। तो ये केमिस्ट्री बैकग्राउंड की है। हाँ ये जो मटेरियल है हमने प्रिकर्सर्स इसमें लिए हैं, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड। बेसिकली इनको हम क्या करते हैं, प्री सेंटरिंग करते हैं, हीट करते हैं एट 800 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म द फेराइट, दिस लिथियम मैग्नीशियम फेराइट। ठीक है, अब ये जो पाउडर है इसको देन इट इज प्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स। तो पैलेट्स का हम हमारे मतलब जिस भी तरह से हम बनाना चाहें, जैसे ये एक पैलेट है 1 इंच स्क्वायर की पैलेट, 1 इंच बाय 1 इंच। ठीक है, ये एक नॉर्मल पैलेट है, इसको हम डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं। ये 2 इंच स्क्वायर की पैलेट है, इसे हम सर्कल में बना सकते हैं, सिलेंडर्स की फॉर्म में बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ हम इसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पैलेट हमारी बनी, अब इसको हम फिर से हीट करते हैं, सेंटरिंग जिसे हम बोलते हैं वो हम करते हैं अराउंड 950 to 1000 डिग्री डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मटेरियल्स। दिस वन हैज बीन सेंटर्ड एट 950 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस व्हेन दिस कम्स आउट, अब इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। तो एक साइड पे हमने जिंक इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, तो इसके लिए हमने जिंक शीट को उस पर पेस्ट किया हुआ है, और दूसरी साइड पे जो लाइन आप देख रहे हो ये सिल्वर है। ठीक है, तो जिंक हमारे यहाँ पे एनोड का काम कर रहे हैं, एंड देन सिल्वर इज एक्टिंग एज एन इनर्ट कैथोड। ओके, तो दिस इज अ कंप्लीट सेल। नाउ हम ये अपने दोनों इलेक्ट्रोड से देन वी कैन टेक आउट द कनेक्शंस और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से। और आपने ये पेस्ट कैसे किया है? ये नॉर्मली ब्रश से किया है, बाकी वी कैन यूज स्क्रीन प्रिंटिंग और थर्मल डिपोजिशन, बट देन इट मेक्स द होल प्रोसेस वेरी कॉस्टली। तो अभी हमने नॉर्मली बस पेंट ब्रश से पेंट कर दिया। तो इसी तरह से जैसे ये एक सिलेंड्रिकल सेल बनाया गया है, डिपेंडिंग ऑन ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, हमने अलग अलग टाइप के बनाए हुए हैं। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल में बेसिकली क्या है, जो हमारा ऑक्साइड सरफेस है, फेराइट सरफेस है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। जो मेन यूएसपी है इसकी कि मटेरियल इज स्प्लिटिंग द वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट यूजिंग एनी कैटलिस्ट, एनी एसिड, एल्कली और एनी अदर इलेक्ट्रोड। तो वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है देन वी गेट हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, देन after splitting into ions, the hydroxide ion then moves towards zinc electrode where oxidation takes place. तो जिंक का जब ऑक्सीडेशन होता है देन हाइड्रोक्साइड आयन भी वहाँ पे है, तो जिंक प्लस हाइड्रोक्साइड से हमें जिंक हाइड्रोक्साइड मिलता है विद रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है दैट इज 0.76 वोल्ट। अब these 2 electrons then move through the external circuit and they reach the cathode, the silver cathode. Silver here is acting as an inert cathode, it doesn't take part in the reaction. तो reaction basically क्या है, reduction of hydronium ion। then हमें प्रोडक्ट में मिलता है हाइड्रोजन एंड वाटर, एंड इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.22 वोल्ट। सो ओवरऑल हमारे जो सेल का टोटल जो पोटेंशियल आता है वो आता है 0.98। एंड सेल का करंट हमारे मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब जितना हम बड़ा पैलेट, जितना हम सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे करंट हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये जो सबसे छोटा हमारा 1 इंच स्क्वायर का सेल है, इससे हमें जो करंट मिल रहा है अभी वो मिल रहा है अराउंड 100 मिली एम्पियर, मतलब 0.1 एम्पियर एंड अ वोल्टेज ऑफ 0.98 वोल्ट। ओके, एंड इन द प्रोसेस हमारे 2 बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो यू नो वेरी इट इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है ये बहुत हाई प्योरिटी में हो रहा है, 98.98% प्योर, बिकॉज यहाँ पे कोई और बाय प्रोडक्ट नहीं, मतलब कोई और गैस के साथ मिक्स नहीं हो रहा। द अदर प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है बाय प्रोडक्ट दैट इज सॉलिड, तो ये नीचे डिपॉजिट हो जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो इन द नैनो स्केल रेंज, तो इट इज ऑल्सो हैज अ वेरी हाई कमर्शियल वैल्यू, वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर अदर एप्लीकेशंस और यू नो वी कैन ऑल्सो सेल इट। तो अभी क्या है कि अगर हमें कोई भी डिवाइस ऑपरेट करना है तो हमें एक मिनिमम वोल्टेज चाहिए, जैसे एलईडी जलाने के लिए 2.4 2.7 वोल्ट चाहिए। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कनेक्टेड 3 सेल्स इन सीरीज सो दैट वोल्टेज गेट्स एडेड। नाउ अब जब when we connect it to the LED we can see ki as soon as we put water droplets on the cell the LED will light up। ठीक है, हाँ नहीं I can dip it there, अभी it is not lighting up। And now it's starting. Now it's fine. And it will keep glowing until all the water gets evaporated। Okay. Then you can put more water on it to light it up। Now based on different things we have like made the cells in different sizes and shapes. This is this cylindrical thicker cylinders, then we have also made this green diya। Yeah, green Diwali diya। Green, it has 4 cells which are connected in series।
We can also light it up. And from these cells we can also run small devices, like we can run this fan, we can also blow this lantern. This is another material, this is tin oxide. Tin oxide. Where, okay. as sir has told, the work has been done on 29 different materials. So tin oxide is also one of the materials. This is an instantaneous process. It will keep going for a very long time. And so intensity is quite high. Quite high. You can turn off the lights and read with this. So this is a small demonstration of its Really working. impressive. And what it is? It is a setup to collect hydrogen. As I said, that hydrogen is one of the byproducts. So we can collect hydrogen. This is set up just to. What we have done, we have here kept a bigger size cells. Okay. These are connected to an external power source to accelerate the reaction, and then as the reaction proceeds, hydrogen gets collected in this box, and then with this pipe it goes here. So this Okay. is the water displacement method. Now as gas is collected, it will displace water. The water will come down. It And means that hydrogen is so- getting collected in this Okay. cylinder. Nice. Yeah, I already read this thing and few more like these things I already read, so I'm having quite a good idea about this. No, but one can feel it when you see. Like your in own- reality, in person. That is what is important. Yes. So these things also work. We have a chemistry background, then we must be knowing that to dissociate water molecule at room temperature without any electrolytes and any catalyst, because Very next difficult. to- Very difficult. Yeah, Very very difficult. So yeah, I think